स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहले बात करेंगे बहराइच की, जहां बहराइच में दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार में विस्फोट के बाद इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। इंडो नेपाल बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल सहित बहराइच पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। आपको बता दें कि डिप्टी एसपी प्रद्युम्न सिंह ने बताया कि नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त है। हर आने जाने वालों पर पुलिस सहित एसएसबी नजर बनाए हुए हैं। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे बलिया की, जहां बलिया के सिकंदरपुर तहसील के बंसी बाजार ग्रामीण इलाके में स्थित ज्ञान कुंज एकेडमी स्कूल, जो लगभग 5000 छात्रों की स्ट्रेंथ वाला है, शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना चुका है। स्कूल के प्रबंधक डीएन सिंह के अनुसार ये स्कूल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आधारित किंडरगार्टन एजुकेशन सिस्टम के साथ भारत की संस्कृति और सभ्यता को जोड़कर शिक्षा प्रदान करता है, जिसमें सभी धर्मों के छात्र पढ़ते हैं और लगभग 40% छात्र मुस्लिम हैं। इस स्कूल की उत्कृष्ट शिक्षा पॉलिसी के कारण विश्व प्रसिद्ध फिनलैंड के एजुकेशन एक्सपर्ट्स और साउथ कोरिया सरकार ने इसे सम्मानित किया है और फिनलैंड के शिक्षा विशेषज्ञों ने भी अपनी नीति साझा करने के लिए ज्ञान कुंज एकेडमी से मदद मांगी है, जिससे स्कूल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गर्व महसूस हो रहा है। जी सर, आपका स्कूल काफ़ी फेमस है, पूरे जनपद में आपका स्कूल एक स्थान प्राप्त करता है। क्या इस स्कूल की खासियत है? किस तरह से बच्चों को शिक्षा दी जाती है? काफ़ी उन लोगों को अध्यात्म से लेकर और काफ़ी चीज़ें उन्हें समझाई जाती है। क्या है वो चीज़ें? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप डिफरेंट चैनल से हैं, हमसे बात करने के लिए आए हैं। किसी भी संस्था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी ग्रुप या किसी भी समाज के डेवलपमेंट में पत्रकारिता और जर्नलिज्म की बहुत बड़ी उपयोगिता है और निश्चित रूप से मेरे स्कूल के डेवलपमेंट में पत्रकारिता का भी बहुत हाथ है, जो हमारी अच्छी चीज़ों को हाईलाइट किया। इसलिए कि मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ और वो बाहर समाज में या लोगों के पास नहीं, अगर जो उसका मैसेज जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। रही बात दूसरी कि इतने अच्छे कार्यक्रम, इतने अच्छे व्यवस्था बनाने के पीछे जो हमारी सोच है, मैं फाउंडर कोचिंग इंस्टीट्यूट डायरेक्टर रहा हूँ बलिया का, तो शिक्षा के क्षेत्र में मैं जड़ से जुड़ा हुआ हूँ कि कैसे बच्चों को सही दिशा में शिक्षा प्रोवाइड करी जाए। द टेक्नोलॉजी एंड मेथडोलॉजी ऑफ द एजुकेशन हम लोग जानते हैं, हमारे जो स्ट्रीम फैकल्टी है वो सारे लोग जानते हैं और उसी तरह के हमारे फैकल्टी के लोग हम लोग। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां फर्रुखाबाद में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन द्वारा जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में स्वर्गवासी ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्पोर्ट्स स्टेडियम फतेहगढ़ से स्टेडियम तक पदयात्रा का आयोजन किया गया। स्टेडियम पहुंचकर वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री के संकल्प आह्वान पर जगह जगह कहीं पदयात्रा, रैली, निबंध गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। पदयात्रा में मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी सहित विभिन्न स्कूलों के बच्चे शामिल हुए। आज वंदे मातरम गीत को लेके रैली निकाली गई है सर, कहाँ से कहाँ तक रैली निकाली, क्या रहा? देखिए, 150 साल वंदे मातरम के गीत के लेखन पर पूरा भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प और आह्वान पर जगह जगह इसके महत्व के बारे में इस संबंधित पदयात्रा, रैली, विचार गोष्ठी, निबंध, चित्रकला आदि की प्रतियोगिताएं की जा रही हैं, ताकि भारत को सनातन व्यवस्था में वास्तविक राष्ट्रवादी सोच में धरती को माँ के रूप में माना गया है और हम जिस धरती पर, जिस भूखंड पर हमारा देश है, वो हमारी मातृ सदृश हमारी पालन पोषण करती है। इसलिए माँ के रूप में उसको हम माने और उसके सारे प्राकृतिक गतिविधियों और ऐश्वर्य की वृद्धि और संरक्षण में इसमें अपनी प्रतिभागिता रखें। विभाजन के समस्त
प्रकार विचार को दूर करते हुए पूरी भारतीय भूखंड को माँ के समान मजबूत सदृश बनाने के लिए ये वंदे मातरम का कार्यक्रम चल रहा है। बच्चे अभी देश के निर्माता हैं। बच्चों को इनके महत्व को समझाया जा रहा है। समाज में एकता, अखंडता, समरसता का यह शक्तिशाली और प्रेरणास्पद प्रतीक है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। दिल्ली में हुए कल के बम ब्लास्ट में लोनी के रहने वाले दाऊद भी घायल हो गए हैं। दाऊद ने मीडिया को बताया कि वह उस समय मोटरसाइकिल पर मीना मार्केट जा रहे थे और जैसे ही रेड लाइट पर पहुंचे ब्लास्ट हो गया। धमाके के बाद लोग इधर उधर भागने लगे और कई लोग हल्की और गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि कुछ की मौके पर ही मौत हो गई। इस ब्लास्ट में दाऊद के पैर में चोट आई, जिससे वह वहीं पर बैठ गए और आसपास से प्राथमिक उपचार लेने के बाद घर लौट आए। तुम ले लेना, एक साथ ले लेंगे ना फिर। भाई हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, एक साथ ले लेंगे। क्या नाम है, आप कहाँ के निवासी हैं? लोनी अशोक विहार। नाम क्या आपका? मोहम्मद दाऊद। मोहम्मद जी, कल आप दिल्ली में हुए धमाके में घायल हुए थे, किस तरीके का मंजर था? कहाँ आप जा रहे थे, क्या कुछ कहेंगे? मीना बाजार जा रहा था मैं और अपनी बाइक पे था मैं, एकदम से ब्लास्ट हुआ और सही कई सारी गाड़ियाँ का छींच उड़ गया वहाँ पे और फिर पब्लिक भागने लगी। मैं भी थोड़ा साइड में होकर बैठ गया वहाँ पे। कहाँ आपको चोट लगी? पैर में लगी है थोड़ी सी। कितनी गाड़ियों में उस वक्त धमाका हुआ था? कई सारी गाड़ियों में, पता नहीं चला कि किस में धमाका हुआ, कौन सी गाड़ी में, मुझे पता नहीं चल पाया उसमें, क्योंकि कई सारी गाड़ियाँ फटी पड़ी थी ना। क्या लग रहा है कितने लोग घायल हुए होंगे? हो गए 20-30 से आसपास तो आराम से घायल हुए हैं, ज़्यादा ही। कुछ लोगों को ज़्यादा चोट लगी है, कुछ का कम लगी है। मौतें भी हुई थी? हाँ मौतें भी हुई है ऑन द स्पॉट। तो लोगों को अस्पताल किस तरीके से ले जाया गया? एम्बुलेंस आई थी जी। एम्बुलेंस आ गई थी जब 10-15 मिनट बाद एम्बुलेंस के रास्ते सब गए। तो जिस वक्त ये धमाका हुआ तो वहाँ आप ट्रैफिक चल रहा था या रेड लाइट थी, क्या कुछ कहेंगे? वहाँ जाम सा था, जाम की वजह से बिल्कुल हल्की हल्की गाड़ी खिसक रही थी वहाँ पे बस। किस तरीके का धमाका था, क्या कुछ मतलब आवाज़ किस तरीके की थी? आवाज़ बहुत तेज़ थी और धुंध सी छा गई थी आँखों में, ऐसा हुआ था। तो अस्पताल में कितने लोग एडमिट हुए होंगे, क्या कुछ कहेंगे? आपने देखा होगा अस्पताल का बंदा किस तरीके का था? 11 लोग तो मेरे सामने एडमिट थे वहाँ पे, जो मैंने तो खुद देखा था। गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां पट्टी नगर में श्री हनुमान रामलीला समिति द्वारा रामनारायण इंटर कॉलेज में आयोजित रामलीला में भगवान राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने, माता जानकी द्वारा वरमाला पहनाने और लक्ष्मण एवं पुरुषोत्तम संवाद की लीला का भव्य मंचन किया गया। मंचन में दिखाया गया कि भगवान राम अपने गुरु विश्वामित्र और अनुज भ्राता लक्ष्मण के साथ जनक नगरी मिथिला पहुंचे, जबकि माता जानकी सखियों के साथ पुष्प वाटिका में गौरी पूजन करने गई थी। रथ यात्रा के दौरान भगवान राम, गुरु विश्वामित्र और लक्ष्मण राधा कृष्ण मंदिर में रामलीला परिसर पहुंचे। वहीं माता जानकी अपनी सखियों के साथ दूसरे रथ में सवार थी और रास्ते में उनकी आरती की गई। रामलीला परिसर पहुंचते ही मंचन शुरू हुआ, जिसमें राजा जनक ने शिव धनुष तोड़ने वाले के साथ माता जानकी के विवाह की घोषणा की। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।